जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तक हमने अनसोल्ड में क्या किया था, 2024 के शायद 5-6 सेट कराए थे, एक ही साल कराए थे। अब हम 2023 का भी सेट कराना शुरू कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि 2024 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2023 के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कराने को 2022 का भी करा सकते हैं, लेकिन जब हमने देखा था तो उसका पैटर्न था वो अलग था। पेपर का जो आने का पैटर्न है वो 2024 और 2023 का सेम है। ठीक है, तो हम 2024 करा चुके हैं और 2023 के जितने भी सेट हो सकेंगे हम करेंगे। ठीक है, आज पहला सेट है इसकी, आप पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कराते हैं हम, ताकि उन्हें आप नोट भी कर लें। इनको आप नोट कर लें। क्वेश्चन ये है और बाकी क्वेश्चन ये हैं, खंड आ में। ठीक है, और जहां जहां पे क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है ना या स्टार बना हुआ है, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गए हैं। अब वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे भी नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कराते हैं। पहले हम कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। पहले हम कह रहा है कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है ये, है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें क्या संबंध बता रहा है, लासा मासा का संबंध क्या होता है। ये मान ली एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो लासा मासा में क्या संबंध होता है, लासा मासा में संबंध होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये कौन से ऑप्शन में ठीक है, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, ये किस में आ रहा है, ये डी में आ रहा है। ठीक है, ये डी में आ रहा। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्यतर परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का, देखो हम लोग बेसिक में पढ़ाया था, कोई एक परमेय संख्या है एक अपरमेय संख्या है, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग भी अपरमेय संख्या ही होता है। तो इसका दूसरे का ऑप्शन क्या है, दूसरे का है बी, यानी कि अपरमेय संख्या। ठीक है, कोई परमेय संख्या अपरमेय संख्या जोड़ घटाव गुणा भाग सभी क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में दे रखा है m बराबर 5। क्वेश्चन तो हम नोट कर ही चुके हैं, दिखा दिए हमने तो, और n बराबर है m प्लस 7। ठीक है, तो m का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो m का मान कितना आ जाएगा, 5 प्लस 7 5 12। तो हमको निकालना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, अंडर रूट m का मान कितना है 5 का स्क्वायर, n का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो 5m 25, 12 144, कितना आ गया 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, ये 169 किसका, इसका 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, तीसरे का सी। ठीक है, इसमें पांचवा कह रहा है, पांचवा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें कह रहे हैं कि ये संबंध दे रखा है a1 अपॉन a2 बराबर है v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था जहां पर ये तीनों बराबर होते हैं, तीनों का अनुपात बराबर होते हैं गुणांकों के, वहां पर क्या होता है, रेखा संपाती होती है, एक के ऊपर एक रेखा होगी। ठीक है, जहां पर केवल ये दो बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा, वहां पर क्या होती है, रेखा समानांतर होती है। जहां पर ये बराबर नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसको देखते ही भी नहीं, ये बराबर नहीं हो तो रेखा कैसे होगी, रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, उनका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने आपको बताई थी। देखो छठा क्वेश्चन है, ये है किसी एक संख्या का 1/3 21 के बराबर है। मान लो, माना कोई एक संख्या क्या है, माना एक संख्या क्या है, x है, तो उसका 1/3, इस संख्या का 1/3 कितना है, 21 के बराबर है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। कैसे, 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, संख्या कितनी आ गई 63। आंसर कौन सा है इसका, इसका आंसर है सी। ठीक है, और इसका कौन सा आंसर है, इसका है, ये कंडीशन में दे रखी है ना a1 अपॉन
A2 V1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2। तो ये किस में होती है? ये होती है संपाती में। रेखा कैसी होंगी? संपाती। संपाती का मतलब होता है रेखा एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, इनको देखने से ऐसा लगेगा एक ही रेखा है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन है। इसमें ये द्विघात समीकरण दे रखी है। इसमें दे रखा है एक मूल इसका क्या है? एक मूल इसका है, एक मूल है -2। इसका मतलब तो हमें p का मान याद करना है। कोई भी मूल होता है तो वो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि x के बराबर हम -2 रख देंगे और आंसर हमारा p का मान आ जाएगा x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो x का मान -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस का p बराबर 0। इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस का p बराबर 0। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का p बराबर 0। तो p बराबर 0, p का मान कितना आ गया? 0। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? a। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस से बाहर है, तो 8वां नहीं बता रहे हैं। 9वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। 9वां है कि एस अक्ष पर एक स्थित बिंदु है, दो बिंदुओं से कोई बिंदु है जो एस अक्ष पर है। ठीक है, एस अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स तो एक्स ही रहेगा, जो एक्स पर स्थित बिंदु के y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो एस अक्ष पर स्थित बिंदु ये हो गया। अब ये क्या है? बिंदु 2, -2, -5, 2, -5 इसमें होगा। ठीक है, 2, -5 क्योंकि y नीचे माइनस होता है और x इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक बिंदु दे रखा है -2, 3, ये -2 इधर, ये -2, 9, -2, 9, एक बिंदु ये है। ठीक है, इससे ये क्या है? समदूरस्थ है। मान लो ये क्या है? a, ये b, ये c। समदूरस्थ का मतलब होता है AB बराबर कितना होगा? AC के। तो AB के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा आ जाएगा। कैसे लगाएंगे? इसके लिए a कोऑर्डिनेट a क्या है? -2, x, 0 और b क्या है? -2, 9। ये x1, y1, ये x2, y2। इसके लिए ax, 0 और c 2, -5, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, इसमें लगा दो दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसके लिए भी लगा दो AC के लिए। ठीक, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है इसमें? इस वाले में x2 क्या है? -2, x1 क्या है? x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें? y2 9 और y1 क्या है? 0 बराबर √x2 क्या है इसमें? 2, x1 क्या है इसमें? x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें? -5, y1 क्या है इसमें? 0 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब हम वर्क करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे रूट हट जाएगा। अब ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा। क्योंकि माइनस अगर ऐसे देखा जाए, माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें तो वो प्लस ही हो जाता है। माइनस की 2 बार गुणा हो जाती है ना, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या जाएगा? 9 का स्क्वायर 9 ने 81 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? -5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, अब इसको इधर हल कर लेते हैं। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a² + b² + 2ab
ठीक, प्लस का 81 बराबर, ये 81 उधर ले जाओ, जब पहले कर ली गुणा हो तो इसको खोल लो पहले, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 25, ठीक, और जो इधर 81 थे उधर पहुंच के क्या हो जाएंगे, माइनस का 81। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये से कैंसिल, सेम चिन्ह है ना। अब ये 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 माइनस के x इधर आ जाएंगे प्लस के 4x बराबर, ये घटाओ इसमें, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, माइनस के ज़्यादा, माइनस के बचेंगे 4 4 8 का x बराबर माइनस का 56, 8 तो 56, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7, तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट निर्देशांक आ गया माइनस का 7,0। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये ऑप्शन ठीक है इसका बी, ठीक है। देखो इसमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है, 10वां इसमें क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर ए बी बराबर है ए सी के, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखो ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब होता है ए बी के सामने का कोण सी बराबर किसके होगा, ए सी के सामने का कोण बी के, इस कंडीशन से ये आ रहा है, कौन से में आ ये बी बराबर सी किस में है, देखो पहला ऑप्शन देखो, इसमें बी सी से बड़ा है, नहीं है, ना बड़ा है ना छोटा है, ना छोटा बराबर है, सिर्फ बराबर है, बी बराबर है सी के, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, सी ऑप्शन ठीक है। अब देखो 11 और 12 हमारे सिलेबस में है नहीं, 13वां देखते हैं, 13वां जो है वो है साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसकी गुणा में 1 लिख लो, चाहे इसके गुणा में 1 लिख लो, बात बराबर है, अगर इसके गुणा में लिखो तो इसे नीचे ले जाओ, इसके गुणा में लिखा तो इसे नीचे ले जाओ कॉस को, तो साइन ए कॉस से नीचे ले आओ, कॉस ए बराबर 1, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan ए बराबर 1, तो 1 किसका मान होता है tan में, ये होता है tan 45, तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें ऑप्शन ठीक है सी, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बराबर 30, ए बराबर 30 डिग्री हमको निकालना है, 1 प्लस tan स्क्वायर से अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकाल ली, कैसे करेंगे, 1 प्लस tan ए का मान रख देंगे यहाँ पर, tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, साइन 30 कॉस्ट 1, tan 30 कॉट 30 का मान रख देंगे, 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1 बाई √3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर से भी हट जाएगा 1/3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर से यहाँ पर भी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, ऊपर क्या बचा, 3 से यहाँ पर गुणा कर लो, 3 एकम 3 प्लस 1/3 बटे 3 और 1 4, यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लो, अब क्या हो जाएगा 3 1 4/3, गुणा में भिन्न उल्टी हो जाती है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1/3, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें है डी, ठीक है। अब देखो 15 का क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, नहीं एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया, माना गोले की त्रिज्या क्या है r है, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, क्या होगा 4 पाई
आर स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर है, यहाँ पर क्या कर दी त्रिज्या, ये दुगुनी कर दी, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। कितना हो गया 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर। देखो पहले 4 पाई स्क्वायर था, अब 16 पाई आर स्क्वायर हो गया। इससे ये कितना बड़ा, इससे ये अगर वैसे देखने में लग रहा है कि 4 गुना हो गया, 4 चौक 16, लेकिन ये 4 एक हिस्सा तो पहले भी था ना, तो उसका कितना हो गया 300 गुना हो गया, 3 गुना आएंगी 300। अगर वैसे तो वैसे देखेंगे कितना बड़ा, ये 3 गुना बड़ा, लेकिन परसेंटेज हिसाब से ये 300% बड़ा, 300% बड़ा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, सी। बिठा दे रहे हैं बाकी सवाल करने के लिए। देखिए 17 क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन वर्ग अंतराल इन दोनों का योग बटे 2, एक योग 2 बटे 2 यानी कि 1 हो गया। इनका योग कितना होगा 6 हो गया बटे 2 यानी कि 3 हो गया। इनकी 2 का अंतर है, 2 जोड़ दिया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखो कम संख्या है, जब कम संख्या होती है तो हम सिंपल मेथड से करते हैं, f इंटू एक्स। ठीक, 3 एकम 3 गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 पचम 25 7 चौक 28 9 सत्ते 63। इनका योग करेंगे f इंटू एक्स, कितना आ जाएगा, इनका हम योग कर चुके हैं ना, या तो यहाँ पर इनका योग कितना आ जाएगी, आ जाएगी 122। इसका योग करेंगे, इसका योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 20। इसका योग कर लेना, हम करेंगे थोड़ा सा 2-4 सेकंड बढ़ेंगी वीडियो, तो इतना जोड़ घटाओ आपको आना ही चाहिए। सूत्र क्या होता है माध्य का, एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना 122 और सिग्मा एफ कितना है, ये है 20। ठीक है, काट दो 2 छंग 12, 2 एकम 2 और यहाँ 10 है ना, तो 1 अंक के बाद पॉइंट। ठीक, कितना आ गया 6.1। ये इसका माध्य आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है डी। ठीक है, अब देखो 19वां बहुत सिंपल है, इसमें क्या वर्ग अंतराल दे रखा है, ऐसे लिखो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबार तो दे रखी कितनी है, ये 11, 21, 23, 14, 5। इसको हम, इसमें हमको बताना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग जो होता है वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता देख लो किसकी अधिक है, सबसे अधिक बारंबारता 23 की, यानी कि ये क्या है, यही हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या आ गया 20 से 30। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये है बी। ठीक, ये हो गया 19वां। अब 20वां बहुत सिंपल, माध्य माध्यक व बहुलक में संबंध हमको बताना है। सबसे पहले जो हमने याद किया था वो लिखेंगे हम, क्या है 20वें का क्या याद किया था, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये हमने याद किया था। ये देख लो, ये किसी में है क्या, ये इस प्रकार से लिखा हुआ किसी में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ बहुलक एक तरफ कर दिया और ये इधर ले आओ, तो ये प्लस में और ये माइनस में, बिल्कुल ठीक है। ये इस प्रकार लिखा हुआ, अगर इधर इधर ले आते हैं 3 गुणा माध्यक 2 गुणा माध्य, इधर ले आओ 2 गुणा माध्य
बहुलक एक तरफ। ठीक, कौन सा ऑप्शन में है ये हमारे बी ऑप्शन में है। बाकी किसी भी ऑप्शन को ये सेंटेंस मतलब और प्रकाश से जो भी लिखा हुआ है वो नहीं लिख सकते हम। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसमें। तो इस खंड के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं जो जो आपके सिलेबस में थे। अगला खंड अगली